हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड टेट के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो जो रहेगी 2022 यूटेट उत्तराखंड पर बेस्ड रहेगी, जहां हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि क्या टॉपिक है हमारे पास। आज हम सारे इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा, इससे रिलेटेड हमारे पास आज सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यूटेट उत्तराखंड की मैं बात करूं, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन से काफ़ी क्वेश्चंस, 4 से 5 क्वेश्चन सीडीपी में पहुंचे जाते हैं। चाहे आप पेपर 1 के लिए देख लीजिए या फिर पेपर 2 के लिए देख लीजिए, दोनों में ही पूछे जाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चंस। टेलीग्राम पर नहीं कनेक्ट किया है तो शिक्षा फॉर नौकरी पर टेलीग्राम को कनेक्ट कर लेना, कि इस वीडियो का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये वीडियो है। तो ये हमारे पास यूटेट उत्तराखंड के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। सीडीपी के लिए प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट कर दिए हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आप थ्योरीज भी देखेंगे, साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड ए टीचर डू टू प्रमोट कल्चरल कंपैटिबल क्लासरूम। एक शिक्षक को सांस्कृतिक संगत कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, ऑप्शन 1 बोलता है एनकरेज करना चाहिए डिफिकल्ट एक्टिविटीज को क्लासरूम में, प्रमोट मल्टी कल्चरल एजुकेशन इन द क्लासरूम, सेलिब्रेट एवरी फेस्टिव इन द क्लासरूम, लेट स्कूल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसाइड अबाउट द मैटर। तो क्वेश्चन समझना जरूरी है कि भाई एक शिक्षक को सांस्कृतिक संगत यानी कि जो कल्चरल कंपैटिबिलिटी होती है उसको मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इन सारे ऑप्शंस में से क्या बेस्ट एग्जांपल रहेगा जो टीचर को करना चाहिए। तो देखिए राइट आंसर है, जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है या कल्चरल चीज़ को आप किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। जो बच्चे मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड से एजुकेशन लेने आए हैं क्लासरूम में, उनको आपको क्या करना है, प्रमोट करना है। सब हर किसी के बैकग्राउंड के बारे में, हर किसी के कल्चर के बारे में क्लास में डिस्कशन करनी है, जिससे सभी स्टूडेंट एक दूसरे के कल्चर से प्रभावित हो सके, दूसरा सीख सके, उनके कल्चर के बारे में जान सके। विभिन्न विभिन्न जो हमारी सांस्कृतिक कल्चर है, संस्कृति है, अलग अलग एरिया की जो हमारी संस्कृति है, उसको सभी बच्चे समझ सकें। तो इसलिए आप कल्चरल कंपैटिबल बनेंगे क्लासरूम में, और बायस नहीं होना है। नो बायसनेस। बायसनेस का मतलब होता है कि आप बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे कि ये बच्चा जो है अलग कल्चर से बिलोंग करता है तो इसको हम क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए कक्षा में बहुसंस्कृति का मतलब जो मल्टी कल्चरल एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ comforting a student who belongs to religious minority group in your class। हिंदी में देखते हैं, आपकी कक्षा में धार्मिक अल्पसंख्यक समूह से संबंध रखने वाले छात्र को सहज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। ऑप्शंस देखते हैं, मेक हिम सिट विद डिफरेंट स्टूडेंट टू इंक्रीज his or her interaction, teach your student about moral and values to treat everyone equally, encourage different group activity in the class, give more attention and importance to the student belong to the minority group। अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भाई जो अल्पसंख्यक समूह से संबंध रखने वाले छात्र हैं उसको सहज करने का सबसे अच्छा तरीका आपके पास क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन नंबर बी, सभी के साथ समान रूप से टीचर को व्यवहार करना है, छात्रों को नैतिकता और मूल्यों के बारे में समझाना है, यानी कि मॉरल वैल्यूज के बारे में बच्चों को बताना है। देखो क्लास में जो समावेशी क्लास होती है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, उसका मतलब ही यही है कि समावेशी का मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से आए बच्चे, अलग अलग पृष्ठभूमि, कल्चरल विविधता हो सकती है उनमें, है ना। और साथ में जैसे कोई बच्चा माइनॉरिटी का है, तो इस तरीके के बच्चों को जब हम क्लास में इंक्लूड करते हैं तो उसके साथ टीचर को भेदभाव नहीं करना। अब भेदभाव ना करें या स्टूडेंट इन ऐसे बच्चों को अपने साथ डिसॉल्व कर ले, उसके लिए टीचर को चाहिए कि बच्चों के अंदर नैतिकता और वैल्यूज़ को डेवलप करे। ये ड्यूटी किसकी बनती है, ये ड्यूटी है टीचर्स की, कि टू डेवलप मोरालिटी एंड वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट, कि बच्चों में नैतिकता और मूल्यों को समझाएं और उनमें डेवलप करें, जिससे कि वो अपने साथ के दूसरे बच्चों के साथ भेदभाव ना कर सके। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर। मेथड ऑफ द टीचिंग, इंटेलेक्चुअल लेवल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक व्यवहार का कारण बनता है। भाई क्लासरूम में कौन सा प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर हो सकता है, पढ़ाने का तरीका, इंटेलेक्चुअल लेवल, या टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि
जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, बौद्धिक स्तर या फिर पढ़ाने की विधि। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इंटेलेक्चुअल लेवल जिसको हम बोलते हैं बौद्धिक स्तर, वो क्या हो जाता है, समस्यात्मक व्यवहार का कारण हो सकता है। अब आप कहेंगे कैसे हो सकता है भाई इंटेलेक्चुअल लेवल? देखो किसी बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल यानी कि बौद्धिक लेवल या फिर आप शॉर्ट में समझ सकते हैं आईक्यू लेवल दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जब ऐसा होगा तो वो क्या करेगा, क्लास में उसको सारी चीज़ें पता हैं, तो वो टीचर जो बोल रहे हैं या फिर टीचर जो उसको समझा रहे हैं तो वो हो सकता है उसको बोरिंग लगे, क्योंकि ऑलरेडी वो उसके लेवल पर उस लेवल से काफ़ी ऊपर का जानता है। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि वो टीचर की ना सुने, टीचर को इग्नोर करे, क्लास में बोर फील करे। या फिर लो लेवल इंटेलेक्चुअल जो होते हैं जिनका लो आईक्यू लेवल होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चे होते हैं वो क्लास में एंजाइटी फील कर सकते हैं या फिर सेल्फनेसनेस फील कर सकते हैं, कि ऐसे बच्चे शर्मा सकते हैं कि भाई उनको अपने साथ के बच्चों से कम आता है। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर, बच्चों का एक समस्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है बौद्धिक स्तर, कि जो मध्यम वर्ग के या मध्यम आईक्यू लेवल के स्टूडेंट हैं उनसे जो ऊपर है या जो नीचे है, ऊपर जो होगा वो दूसरे वाले बच्चों के साथ में भाई ये दिखाएगा कि उसको सारी चीज़ें आती हैं, वो बोर फील कर रहा है, टीचर की भी नहीं सुनेगा। जो लो आईक्यू लेवल के हैं वो एंजाइटी फील करेंगे, उनको शर्म लगेगी क्लास में कि भाई उनको आता नहीं है। तो इस तरीके के बिहेवियर क्या हो जाते हैं, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 4। व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन बाय अ टीचर फॉर एजुकेशनल एंड एडजस्टमेंट ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एजुकेशन according to the mental ability, individual attention, provide adequate environment या all of these। हिंदी में देखते हैं भाई, पिछड़े बच्चों की शिक्षा और समायोजन के लिए शिक्षक द्वारा क्या उपाय किए जाने चाहिए? मानसिक क्षमता के अनुसार शिक्षा, व्यक्तिगत ध्यान देना, पर्याप्त वातावरण प्रदान करना या फिर उपरोक्त सभी। देखो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। क्या पूछा गया था कि क्या मेजर्स, क्या ऐसी रेमेडीज समायोजन आपको करना चाहिए एज ए टीचर, जिससे कि जो बैकवर्ड चिल्ड्रन हैं, जो पिछड़े बच्चे हैं, वो नॉर्मल क्लास में एडजस्ट हो सकें। तो एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द मेंटल एबिलिटी, कि बच्चों को ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, वो ऑलरेडी उनका बैकग्राउंड कैसा है, बैक है, तो आप उनको हाई लेवल का नहीं पढ़ाएंगे, उनके अकॉर्डिंग, उनकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। उन पर अलग से आप स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करेंगे, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको सी टेट, यू टेट, यूपी टेट सब जगह देखने के लिए मिलता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है समावेशी शिक्षा का? ऑप्शन ए बोलते हैं children attend their local state school and education center, children attend private school and education center, children assess and participate in education, enable learning in safe and supportive environment, free from bullying and discrimination। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं, एक बार हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? बच्चे अपने स्थानीय राजकीय विद्यालयों और शिक्षा केंद्र पे जाते हैं, बिल्कुल सही है जी। बच्चे निजी विद्यालयों और शैक्षणिक केंद्र पे जाते हैं, इसे कट कर दो यहाँ पर। बच्चे शिक्षा में भाग लेते हैं, पूरी तरह से अपने समान आयु वाले साथियों के पाठ्यक्रम में संलग्न होते हैं, बिल्कुल सही है। दादागिरी और भेदभाव से मुक्त होता है, बिल्कुल सही है। तो क्या राइट आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर बी। यही हमसे पूछा गया कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य जो नहीं है, भाई ये किसकी बात कर रहे हैं? निजी विद्यालयों की बात कर रहे हैं, शिक्षा केंद्र की बात कर रहे हैं। तो ये समावेशी शिक्षा का एक उदाहरण नहीं है। समावेशी शिक्षा का उदाहरण क्या है? जहाँ पर बच्चे अपने आसपास के लोकल स्कूल्स होते हैं, जो राजकीय विद्यालय होते हैं, उनमें जाते हैं। दूसरा, कि कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं होता, एक समान शिक्षा दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है और एक बहुत अच्छा उनके अनुकूल वातावरण बनाया जाता है। जो बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो ऑप्शन बी जो है एक उद्देश्य नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स विच आर अनएक्सेप्टेबल टू क्रिएट इंक्लूसिव एनवायरनमेंट? कोलैबोरेटिव लर्निंग, इंक्लूजिंग मोस्टली कंसर्न डिसेबल्ड लर्नर्स, viewing differences between student as a problems to be overcome, या both बी एंड सी। ऐसे कौन से विकल्प हैं जो समावेशी वातावरण बनाने के लिए अस्वीकार्य हैं? सहयोगात्मक शिक्षण, समावेश अधिकतर विकलांग शिक्षार्थियों से संबंधित होता है, समस्या को दूर करने में पूर्ण रूप से छात्रों के बीच अंतर देखना, या दोनों बी एंड सी। तो देखो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी इसके अभीष्ट उत्तर होंगे। बी एंड सी क्या बोलता है भाई? इंक्लूजन मोस्टली अकर्स विद डिसेबल्ड चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है। व्यूइंग डिफरेंट स्टूडेंट
एज ए प्रॉब्लम टू बी ओवरकम। तो बी एंड सी बिल्कुल सही है। व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कौन से विकल्प हैं जो समावेशी वातावरण बनाने के लिए अस्वीकार्य हैं, जो अनएक्सेप्टेबल है, वो पूछा गया था। सहयोगात्मक शिक्षण क्या करती है, समावेशी शिक्षा को बल देती है, ठीक है। समावेश अधिकतर विकलांग शिक्षार्थियों से संबंधित है। ऐसी धारणा हमने बनाई हुई है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो केवल डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए है, बट ऐसा नहीं है। समावेश समस्याओं को दूर करने के रूप में छात्रों के बीच अंतर देखना। भाई हम समावेशी शिक्षा में कभी भी सब छात्रों में डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी एंड सी को यहाँ पिक करेंगे हम। ये क्या है, अनएक्सेप्टेबल है अगर आप समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, समावेशी एनवायरमेंट क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजुकेशनल प्रोविजन फॉर डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल, educational guidance for counseling, financial help for disadvantaged children, establishment of special school। क्वेश्चन था हमारे पास, निम्न में से कौन सा वांछित बच्चे के लिए शैक्षिक प्रावधान नहीं है। यहाँ भी नॉट लगा दिया है, इसको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा वांछित बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान नहीं है? आवासीय विद्यालयों की स्थापना, वांछित बच्चों के लिए शैक्षिक मार्गदर्शन, वांछित बच्चों के लिए आर्थिक मदद, या फिर विशेष विद्यार्थियों की स्थापना करना। तो देखो राइट आंसर है प्रावधान नहीं है, ये पूछा गया हमसे। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नॉट पूछा गया था ना, इसलिए हमने पिक किया। नॉट एन एजुकेशनल प्रोविजन फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। भाई ये तो प्रोविजन है, स्पेशल स्कूल्स बनाए जाने चाहिए जो वांछित रूप से पिछड़े बच्चे हैं। तो ऑप्शन डी इसलिए हमने पिक किया क्योंकि नॉट पूछा था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 8, which of the following is a specific learning disability that affects person handwriting ability and fine motor skills? तो ये क्या है भाई, ये लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट है। ये सब आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम की विकलांगता है जो किसी बच्चे की लिखने की क्षमता और पेशीय कौशल को प्रभावित करती है। क्या होता है ये? डिसलेक्सिया होता है, डिसग्राफिया, डिस्पेजिया, या डिस्प्रेक्सिया। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डिसग्राफिया। क्या होता है? ये हैंड राइटिंग, जो बच्चा लिख नहीं पाते हैं, या फिर उनके फाइन मोटर यानी कि पेशीय संवेदी जो फाइन मोटर स्किल्स जो है वो अच्छी नहीं होती है, तो वो डिसग्राफिया के अंतर्गत आते हैं। और डिसग्राफिया लर्निंग डिसेबिलिटी का एक टाइप है, अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सोशली एंड कल्चरली बैकवर्ड चिल्ड्रन? सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बच्चों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए बोलता है पेरेंट फेल टू मोटिवेट दीज लर्नर बिकॉज ऑफ देयर पुअर इकोनॉमिक कंडीशन और लिमिटेड एजुकेशन। These learners have an abundance of verbal abilities. They look forward to immediate reward. They have difficult in communicating ideas in an appropriate manner। कि क्या राइट आंसर होगा अब हमें ये देखना है। क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं, 9 पर पहुंच चुके हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इन शिक्षार्थियों के मौखिक क्षमताओं में प्रचुरता होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बच्चों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाई नहीं पूछा था, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर बी पिक किया है कि दीज लर्नर्स हैव एन अबंडेंस इन वर्बल एबिलिटी। तो ये गलत है भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में। डैश कॉजेज डिफिकल्टीज विद वर्ड्स रिकॉग्निशन, स्पेलिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, या फिर डिस्प्रेक्सिया। तो डैश शब्द अभिज्ञान वर्तनी समझ के साथ कठिनाई का जो कारण बनता है वो क्या कहलाता है? डिस्ग्राफिया, सिलेक्सिया, कैलकुलिया, या फिर डिस्प्रेक्सिया। भाई डिस्कैलकुलिया क्या होता है? जब गणितीय कौशल बच्चे को समझना है, मैथमेटिक्स में जब प्रॉब्लम होती है बच्चे को, तो वो डिस्कैलकुलिया। डिस्ग्राफिया आपने देख लिया अभी, जो हैंड राइटिंग रिलेटेड विकार होता है। और डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया इसका राइट आंसर है जब बच्चे को बोलने संबंधी वर्तनी यानी कि समझ नहीं पा रहा है बच्चा, वर्ड्स को नहीं पहचान पा रहा है, स्पेलिंग और कंप्रीहेंशन पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी का टाइप है, एलडी का ये टाइप है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो भाई ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेस थे हमारे समावेशी शिक्षा पर। भाई समावेशी शिक्षा हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। यहाँ से आपको डेफिनेटली सीडीपी में पेपर 1 और पेपर 2 में 4 से 5 क्वेश्चन इंडिविजुअल पेपर 1 पेपर 2 में देखने के लिए मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लेना, मैं भी आपको करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लेना। वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।